I am here, your science teacher, Mrs. Bhargav, to teach you the chapter 4 Heat and Temperature, its sixth part, and we will start with this. Now, till now, in the previous video, we have learned about the mode of transfer of heat, conduction, and convection. Those two modes we have discussed what is the difference between the two and how heat is transferred by these two modes. In this video we will talk about the transfer of heat by radiation. Now, besides conduction and convection, another method of heat transfer includes transfer of heat by radiation, and that, as we have learned, that conduction takes place through solids and convection requires liquid or gases to transfer heat. But here in radiation, no such medium is required for the transfer of heat. That means it does not require any medium to travel through the heat. Then, how you will define this mode of transfer of heat? In this mode of transfer of heat, heat is transferred from a hot body to a cold body directly without any contact with the medium in between the two. Means दिस इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र. ये ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है जिसमें हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, पर कोई भी बीच में जो मीडियम है, चाहे वो एयर है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ डायरेक्टली हीट इज़ ट्रांसफर्ड. अब नाउ this kind of heat energy which is transferred without any medium is known as radiant energy. तो रेडिएशन आप समझ गए. नाउ दिस इज अबाउट द रेडिएंट एनर्जी. ऐसी हीट एनर्जी जो बिना किसी मीडियम को इन्वॉल्व किए पास की जाती है, दैट इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी. नाउ आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका बताते हैं, दैट इज़ द हीट फ्रॉम द सन. सूरज की गर्मी हम लोग नीचे महसूस करते हैं ना. द हीट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. उनका जो रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं. सो दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए. दे आर डायरेक्टली कमिंग टू द अर्थ सरफेस. तो इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ तक, दैट इज़ बाय दिस मीन्स. नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द बॉडी ऑन विच दे स्ट्राइक. मतलब ये जो हीट है जिस भी सोर्स से निकल रही है और सीधे सीधे जिस बॉडी पर जा रही है वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करती है, विदाउट एनी इम्पैक्ट और इंटरवेनिंग स्पेस. बीच की स्पेस से कोई मतलब नहीं होता. ईच एंड एवरी हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स आउट रेडिएशन. इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसका रेडिएशंस देता है गर्म होने पे. द स्प्रेड अबाउट इन ऑल डायरेक्शन एंड सराउंडिंग्स. इसको इक्वली इसकी जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में स्प्रेड कर जाती है. दिस इज़ द रीज़न दैट द प्रेजेंस ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इन सराउंडिंग्स कैन बी फेल्ट. इसलिए हम उस हीट एनर्जी को फील तो कर सकते हैं. when there is no direct contact with it, it is important to note the higher the temperature of the body, more is the heat radiated. अब जिस ऑब्जेक्ट से या जिस सोर्स से हीट आ रही है उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट रेडिएट होगी. वाइल सिटिंग इन, अब आप एग्जाम्पल्स देखिए. एक रूम हीटर के पास बैठिए और अ बोन फायर, यू स्टार्ट फीलिंग वार्म. आपको गर्मी फील होने लगती है और आप कोजी फील करने लगते हैं एज द हीट रेडिएशंस आर रीचिंग यू. क्योंकि हीट रेडिएशंस आप तक आ रही हैं. एयर अबव द बोन फायर टेक्स अप हीट एंड राइजेज इन हॉट कन्वेक्शन करेंट्स. पर जो एयर है हमारे ऊपर वो तो ज़रूर उसको हीट को लेके ऊपर जाती है थ्रू कन्वेक्शन करेंट्स. हाउएवर द एयर बिटवीन यू, पर हमारे और बोन फायर के बीच में जो हीट है वो हमें डायरेक्टली किससे मिलती है? रेडिएशन से. So, fire is a bad conductor of heat and has no role to play in the transfer of heat. Here the transfer of heat from the bonfire to your body is only through radiation. अब देखिए यहाँ पे दोनों तरह का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का. पहला कि अब एयर तो है जाग चुकी, अब एयर के मॉलिक्यूल्स तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट पास करते हैं. तो जो बोन फायर के ऊपर जा रही है हीट वो तो कन्वेक्शन के थ्रू पास हो रही है, पर आप जो उसके सराउंडिंग में बैठे हैं वहाँ जो आप हीट फील कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन.
So this is about the radiation. Now absorption of radiant energy. अब क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं that governs the heat absorbed by different objects are the nature of material. किस तरह का मटेरियल है इस पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी. डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. अगर आप बहुत दूर बैठे हैं बोनफायर के तो आपको कम हीट एनर्जी मिलेगी. देन कलर एंड सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब आपने जिस तरह का कलर या जिस तरह का सरफेस है ऑब्जेक्ट की जिसको हीट एनर्जी मिल रही है उस पर भी ये बात बहुत डिपेंड करती है कि कितनी हीट एनर्जी यू विल गेट. सो आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स. सम फैक्टर्स दैट गवर्न्स द हीट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज. पहला, द नेचर ऑफ द मटीरियल, कैसा मटीरियल है. दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द, जिसको हीट मिल रही है उसका डिस्टेंस कितना है हीटिंग ऑब्जेक्ट से या सोर्स ऑफ हीट से. तीसरा, उसका कलर या टेक्सचर क्या है या किस तरह का टेक्सचर है या किस तरह की सरफेस है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी कि कम. ये नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस. First of all, heat radiations pass through vacuum, air, colorless, transparent screens, but not through a dark screen. Remember, अब जो heat radiations हैं वो air से भी पास हो जाती हैं, vacuum से भी पास हो जाती हैं, colorless medium से, transparent medium से, transparent screen से भी पास कर जाती हैं, but dark screen से नहीं पास होती हैं. So, इसलिए हम when a dark screen is placed in between the source of heat and your body, the heat radiations falling upon the screen do not reach your body. तो वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुँचेंगे. This is the reason for feeling cool under shade. इसीलिए जो है शेड के नीचे जहाँ पर डार्क स्क्रीन हो उसके नीचे बैठने से हमें ठंडा फील करते हैं. Then polished and light colored surface reflect most of the heat radiation. अगर कोई सरफेस पॉलिश्ड है और लाइट कलर की है तो वो सारे के सारा हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देती है और जो ऑब्जेक्ट है उसको हीट कम नहीं मिलती, उसके ऊपर हीट का कोई ख़ास असर नहीं होता. सो पेट्रोल और ऑयल टैंकर्स आर पेंटेड विथ सिल्वरी पेंट्स. इसीलिए पेट्रोल और ऑयल टैंकर्स को सिल्वरी पेंट से पेंट किया जाता है ताकि जो सन की हीट रेडिएशंस आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं और उसको ज़्यादा गर्म ना करें जिससे कि ब्लास्ट होने की या कुछ किसी एक्सीडेंट के चांसेस बने. फॉर द सेम रीज़न इसीलिए हम लोग गर्मी में लाइट कलर के और वाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे जो हीट की रेडिएशंस हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग जो कराते हैं वो वाइट कराते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ से कि हीट की रेडिएशन ज़्यादा आ रही हैं और उसको हमें ठंडा चाहिए. Then the base of the cooking utensil is kept dark so that they absorb maximum heat. अब हम लोग जो बर्तन बनाते हैं उनके यूटेंसिल्स को डार्क कलर का क्यों रखते हैं, ब्लैक कलर का क्यों रखते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके. एंड दिस इज़ आर केप्ट शाइनी सो दैट दे रेडिएट मिनिमम हीट फ्रॉम साइड्स. और साइड्स से कम हीट रेडिएट हो इसलिए हम उसको शाइनी भी कर देते हैं और जितनी हीट आए वो पूरी की पूरी खाने को कुक करने के ही काम आ जाए. तो इस तरह से हमने देखा कि दीज आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र now in which conduction, convection and radiation of heat takes place simultaneously when we keep water on flame. अब देखिए एक चीज़, जब हमने गैस के ऊपर पानी रखा तो तीनों मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. द बेस ऑफ द मेटलिक पेन टेक्स हीट फ्रॉम द फ्लेम बिलो एंड कंडक्टेड टू द वाटर इनसाइड द पेन. अब जब बेस गर्म हुआ चूँकि वो मेटलिक है उसने थ्रू कंडक्शन हीट लिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया वाटर को. अब वाटर ने जो हीट ली उसने थ्रू कन्वेक्शन करंट्स इसको पास किया ऊपर तक और पूरा का पूरा वाटर जो है हीटअप हो गया. अब थर्ड है द साइड्स ऑफ द पेन ऑन गेटिंग हीटेड विथ हॉट वाटर इनसाइड द पेन स्टार्ट लूजिंग हीट बाय रेडिएशन. अब रेडिएशन से जो साइड्स होती हैं वो चमकदार होती है सरफेसेस, वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन से हीट को लूज़ कर रहे हैं. इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीनों तरह के मोड ऑफ ट्रांसफ़र यू कैन सी. नाउ यही कारण है कि गर्मी में हम लोग हल्के कपड़े पहनना चाहते हैं, डार्क ऑब्जेक्ट से दूर रखते हैं, जबकि सर्दी में क्या करते हैं हम लोग डार्क ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं. तो जो भी हीट एनर्जी आती है सन से वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब, कपड़ों के द्वारा रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं.
कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, गिव रीज़न वाई इट हैपन्स, गिव रीज़न वाई वी आर मेकिंग द साइड ऑफ द यूटेंसिल सिल्वर, वाई वी आर मेकिंग द bottom of the utensils of dark color or black color. So these are the simple reasons why we are doing so. So today I have finished all the three modes of heat transfer, and I hope you must have understood all the three modes of methods. You learn them, and I am giving you the worksheet also. Solve it and try to grasp it.